हमने आगे जाके जब बात करी मतलब तो उन्होंने बताया कि मतलब ये जो केस हो चुका है मतलब ये 3 साल पहले इनका एक्सीडेंट हुआ था। और ये जो है ना ये कुछ लोगों को दिखते हैं अब। और ये है ना मतलब ये ट्राई करते हैं कि हम लोग रुकें। नमस्कार गाइस। आज की जो कहानी है वो बहुत ज़्यादा खौफनाक है। ये कहानी मेरे मामा के लड़के ने मेरे को सुनाई थी और ये कहानी उसके पड़ोसी के साथ घटित हुई। उसका ऐसा बताना है कि भाई ये कहानी को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। उसका ऐसा कहना है कि ये कहानी इतनी अनसुलझी है और इसे सुलझाना किसी मनुष्य के हाथ में नहीं है। तो मध्य प्रदेश में श्रेया नाम की एक लड़की रहा करती थी अपने परिवार के साथ, और उनके साथ कुछ इतना अजीब सा हुआ कि जिसे सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। श्रेया को मिला के उसके परिवार में 7 लोग रहा करते थे। श्रेया, उसके मम्मी पापा और उसका एक छोटा भाई और उसके मामा मामी और उसकी नानी। जैसे माना जाता है कि अमूमन जैसे हम कहीं भी जा रहे हों तो अगर हमें कहीं भी एक एक्सीडेंट दिखाई दे तो ये तो बहुत आम बात होती है, लेकिन मैं अगर आपसे ये कहूँ कि वो एक्सीडेंट जो है वो बहुत पहले हुआ हो और आपको आज दिखाई दे रहा है तो ये कोई आम बात नहीं है। ऐसा ही कुछ अजीब सा श्रेया और उसकी फैमिली वालों ने देखा। श्रेया और उसकी फैमिली वाले एक फैमिली फंक्शन में जाने वाले थे और वो सब लोग रेडी हो गए और रेडी होने के बाद कार में बैठे। श्रेया और उसके मम्मी और नानी और उसका छोटा भाई जो है वो कार में पीछे बैठ गया और श्रेया के मामा जो है वो कार ड्राइविंग कर रहे थे और बगल वाली सीट पे जो है श्रेया के पापा बैठ गए। और उसके बाद वो जो है उस हाईवे की तरफ बढ़ते हैं। उस हाईवे की तरफ एक पुल पड़ता है और उस पुल के पास जो है ऐसा माना जाता है कि एक औरत जो है दिखाई देती है लोगों को, और उन सबके सामने उसका एक्सीडेंट होता हुआ दिखाई देता है कुछ लोगों को। ऐसा नहीं कि मैं ये बोलूँगा कि वो सबको दिखाई देती है, वो कुछ लोगों को दिखाई देती है। और ऐसा दिखाई देता है कि वो जो है एक स्कूटी पे जा रही है और उस स्कूटी के आगे उसका एक बेटा है 10 एक साल का, और उसके बाद एक ट्रक आता है और उन दोनों को जो है वो भिड़ा के और निकल जाता है। और उसके बाद उन दोनों का जो है वो एक्सीडेंट दिखाई देता है कुछ लोगों को। तो ऐसा उन लोगों को भी दिखाई दिया जैसे ही वो उस हाईवे पे उस पुल के पास पहुँचे। तो जो श्रेया के मामा थे वो गाड़ी पे से उतर के और बाहर निकल के उन लोगों की मदद करने के लिए जाते हैं। तो जैसे ही वो उतरते तो एक बगल में से गाड़ी वाला निकलता है और चिल्ला के बोलता है कि भाई इस हाईवे पे मत रुको, ये हॉन्टेड हाईवे है, और ऐसे करके वो निकल जाता है। तो वो जो है उसको श्रेया के मामा जो है वो आवाज़ दे के बोलते हैं अरे भाई इन लोगों की मदद तो कर दो। और उसके बाद जो है वो पीछे मुड़ के बगल में देखते हैं मुड़ के, तो वहाँ देखते हैं वहाँ पे कोई भी नहीं होता। श्रेया के मामा सोचते हैं कि शायद ये पुल के उस पार तो नहीं गिर गए। तो श्रेया के मामा जो हैं जल्दी से जाते हैं और पुल के उस पार देखने की कोशिश करते हैं तो कोई भी नहीं दिखाई देता। तो श्रेया के मामा ये सोचते हैं कि शायद जंगल मंगल में नहीं कहीं गिर गए हों। लेकिन उन्हें एक बात थोड़ी सी ये भी समझ में नहीं आई कि जिस ट्रक ने उसे ठोका था वो ट्रक भी वहाँ नहीं था। लेकिन फिर भी वो जो है जंगल की तरफ चले जाते हैं। अब 15 मिनट हो जाते हैं तो श्रेया को बहुत अजीब सा लगता है। श्रेया जो है अपने पापा से बोलती है कि पापा मामा अभी तक नहीं आए, आप जो है मामा को देख के आओ। तो श्रेया के जो पापा हैं वो जल्दी से जाते हैं उतर के, वो भी देखते हैं, उन्हें भी कोई नहीं दिखाई देता, वो भी जो है जंगल की तरफ चले जाते हैं। तो अब श्रेया जो है वो देखती है कि आधे घंटे हो गए, ना श्रेया के पापा आए ना श्रेया के मामा आए। श्रेया को बहुत अजीब सा लगता है। तो श्रेया जो है अपने छोटे भाई से बोलती है कि भाई तू मेरे साथ चल, अपन जो है पापा और मामा को ढूंढ के आते हैं बाहर जाके। तो श्रेया अपने छोटे भाई के साथ कार में से उतरती है और उतर के हाथ पकड़ के दोनों लोग देखते हैं अपने मामा और पापा को, लेकिन उन्हें कोई भी नहीं दिखाई देता। तभी अचानक श्रेया के मामा श्रेया के पापा दोनों श्रेया को और उसके भाई को दिख जाते हैं। लेकिन उन दोनों के सामने ही जो श्रेया के मामा और श्रेया के पापा हैं उन्हें एक ट्रक बहुत जोर से कुचल के चला जाता है। श्रेया जो है बहुत जोर से चिल्लाती है और अपने भाई का हाथ बहुत जोर से पकड़ लेती है। भाई का हाथ पकड़ने के बाद जल्दी से गाड़ी की तरफ अपने भाई को खींच के लेके जाती है और गाड़ी को स्टार्ट करती है और स्टार्ट करके जो है सीधे हाईवे की तरफ निकाल देती है। अब हाईवे की तरफ गाड़ी जो है वो चल तो रही है, लेकिन वो थोड़ी दूर जाके वापस उस पुल पे आ रही है। और जैसे ही वो पुल पे आ रही है वैसे ही तो श्रेया को जो है बहुत तेज आवाज़ें आ रही है, बहुत तेज।
श्रेया को कुछ समझ में नहीं आ रहा। श्रेया जो है गाड़ी को दौड़ाए जा रही है। एक बार हो गया, 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, बार-बार उसी पुल के पास वापस घूम-घूम के आ रहे हैं। श्रेया को जो है कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि उनके साथ ये क्या हो रहा है अजीब-सा। तो श्रेया जो है रामायण ग्रंथ बहुत ज़्यादा पढ़ा करती थी। ग्रंथों में उसने ये पढ़ा था कि सबसे पवित्र जो होती है वो नदियाँ होती है। नदियों से जो है वो रास्ता कहीं न कहीं तो निकलेगा ही। तो श्रेया ने जो है वो ये सोचा और अपने फैमिली वालों से ये बोला कि अपन को जो है इस नदी में कूदना होगा और इस नदी से अपन को जो यमुना गंगा नदियाँ होती हैं वो कहीं ना कहीं तो निकाल ही देंगी। तो श्रेया ने अपने फैमिली वालों से बोला। तो श्रेया की जो नानी थी, अब वो तो बुजुर्ग थी, लेकिन फिर भी श्रेया ने बोला कि हम आपको पकड़ लेंगे। वैसे तैरना तो हमें भी नहीं आता, लेकिन फिर भी उन्हें मतलब उस टाइम पे मरना ज़्यादा सही लग रहा था कि मतलब इस नदी में अगर गिर जाएंगे। तो श्रेया को इतना भरोसा था कि अगर इस नदी में गिर गए, इस नदी में कूद गए, तो कहीं ना कहीं माता रानी हमें बचा ही लेंगी। उन्हें मतलब अपनी माता रानी पे भरोसा था। तो श्रेया, उसका भाई और उसकी मम्मी और उसकी नानी तीनों लोग जो है नदी में कूद जाते हैं जल्दी से। कूदने के बाद जो है वो अगले दिन उन्हें होश आता है। तो अगले दिन जो है वो किनारे के पास आ जाते हैं, लेकिन नानी जो है वो किनारे के पास नहीं आती। श्रेया, उसकी मम्मी और उसका भाई तीनों लोग ही किनारे पे आते हैं। अब जो श्रेया है अपने भाई और अपनी मम्मी को जो है वो हॉस्पिटल लेके जाती है और हॉस्पिटल में इलाज करवाती है। और इलाज करवाने के बाद जो श्रेया है अपनी फैमिली के साथ अपने घर पे जाती है। तो घर पे जाके वो इतनी खौफनाक चीज़ें देख लेती है जिसे देख के उसका दिमाग खराब हो जाता है। वो देखती है कि श्रेया के पापा, श्रेया के मामा और श्रेया की नानी पहले से ही घर में मौजूद है। श्रेया ये देख के चकित रह जाती है कि ये मतलब ये क्या हुआ। तो श्रेया के मामा जो है वो ये बताते हैं कि हम जो है तुम्हें देख रहे थे कि तुम जो है गाड़ी से बहुत तेज निकल रहे थे पुल के पास वापस। तुम 2-3 बार निकल गए और हमने बहुत ज़ोर से चिल्लाया, लेकिन तुमने सुना ही नहीं। हम जो है आ गए थे वहाँ से, लेकिन हमने तुम्हें आवाज़ भी दी, तुमने कुछ सुना ही नहीं। तो श्रेया जो है अपने मामा और अपने पापा को बताती है कि उसके सामने ही आप लोग मतलब उसके मामा और उसके पापा जो है ट्रक से कुचला जाते हैं। तो श्रेया के पापा को जो है बहुत अजीब सा लगता है कि ये क्या हुआ। उसी दिन जो श्रेया है वो अपने रूम में सो रही होती है और सोते सोते ही उसे एक बात जो है वो ट्रिगर करती है कि ठीक है, श्रेया के पापा ने एक रीज़न बता दिया कि वो बच के वापस आ गए, लेकिन श्रेया की नानी का क्या? वो तो हमारे साथ थी ना, तो वो पानी में से निकल के इनके पास कैसे आ गई? वो घर पे कैसे आ गई? तो श्रेया जो है उनके रूम में जाती है नानी के, और जैसे ही दरवाज़ा खोलती है और खोलने के बाद जैसे ही अंदर जाती है तो वो उसी हाईवे पे पहुंच जाती है। और उसी हाईवे पे वो देखती है कि एक औरत जो है अपनी स्कूटी से आ रही है और उसके आगे उसका एक 10 साल का बेटा बैठा है, और उसके बाद एक ट्रक ने आके उन्हें उड़ा दिया। और जो है वो बच्चा जो है वो रो रहा है, उसकी माँ के यहाँ से खून निकल रहा है। श्रेया को बहुत अजीब सा लग रहा है कि ये क्या हो रहा है। श्रेया जो है वो भाग रही है उसी हाईवे पे, और उसी हाईवे पे भागते भागते वो गिर जाती है और गिरने के बाद बेहोश हो जाती है। उसके अगली सुबह श्रेया को जो है वो होश आता है। अब श्रेया जो है वो उठती है और उसकी मम्मी जो है वो उठाती है कि तू आज यहीं पे सो गई नानी के रूम में। तो श्रेया जो है अपनी मम्मी से पूछती है कि नानी कहाँ है। तो श्रेया की जो मम्मी रहती है वो ये बोलती है कि तू मेरे साथ आ बाहर। तो श्रेया अपनी मम्मी के पास जाती है और श्रेया की जो है मम्मी है वो टीवी को ऑन करती है। टीवी में ऑन करने के बाद वो इतना खौफनाक कुछ देखते हैं, और उस टीवी में वो जो है वो ये देखते हैं कि एक कार खड़ी है, वो भी श्रेया की, और उसी कार में उसके मामा, उसके पापा, उसका छोटा भाई और उसकी मम्मी और श्रेया, सारे लोग मरे पड़े हैं उसी कार। श्रेया जो है वो होश खो बैठती है कि मतलब ये क्या हुआ। मतलब श्रेया को जो है अब पता तो लग जाता है कि उन सब की मौत हो गई है, लेकिन ये मौत कब हुई और हमें तो कुछ पता ही नहीं चला कि मतलब ये कैसी मौत हुई, ये इतना कुछ अजीब सा ऐसा कैसे हो गया। आज भी जो मेरा मामा का लड़का है वो ये बताता है कि भाई आज भी उस घर में आवाज़ें आती है उन लोगों की, टीवी का साउंड आता है, उनके घर में जो है वो लाइट जलती है, जबकि उनके घर की लाइट जो है वो कटी पड़ी है, तो भी उनके घर में जो है वो चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आती है। वो आज भी ये रहस्य बना हुआ है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू गाइस।